नानी दादी के टोटकों को इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं, बल्कि जो चीज़ें हमें बिल्कुल ही बुरी लग रही होती हैं, हम चाह रहे होते हैं कि इनको कुछ नया लुक दें, तो उनको हम इस्तेमाल करके ख़ास तौर पे पुराने कपड़ों को, पुरानी बेडशीट्स को न्यू लुक दे सकते हैं और अपने घर को ना सिर्फ चार चाँद लगा सकते हैं, चाँद लगा देंगे, बल्कि हमारे बहुत सारी चीज़ों को कवर भी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ कुछ फरमाइशी, कुछ खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मुझे कमेंट आया था कि मैं कुछ इस तरह की फैब्रिक स्क्रैप्स होते हैं उनसे कुछ मैं पैटर्न बताऊँ, जो कि जो है वो पैटर्न होते हैं 2 कलर्स के। तो यहाँ पे मेरे पास ये वेलवेट के पीसेस बचे हुए थे। मैं ड्रेसेस बनाती रहती हूँ, तो काफ़ी सारे मेरे पास पीसेस बच जाते हैं जिनको मैं इस तरह से काम में लगा लेती हूँ। यहाँ मेरे पास 2 पीसेस मौजूद हैं, एक रेड कलर है, दूसरा मेरे पास कलेजी कलर था और ये मेरे पास 28 सेंटीमीटर के हैं और इनको मैंने ले लिया और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए दो साइड से मैंने इनको सिलाई लगा दी। अब मैं क्या करूँगी, इनका मिड ले लूँगी और मिड में मैं इस तरह से मिड लेके इसको कट कर लूँगी सीधा स्ट्रेट। अब जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट हैं उसको मैं कट कर लूँगी। अब इन दोनों को ऑपोजिट कलर्स पे रख के, यानी कि रेड के ऊपर मैं ब्राउन वाला रखूँगी और इस तरीके से मैं इसको फिर दो ऑपोजिट साइड से इस तरह से दो सिलाइयाँ लगा दूँगी। पहले सेंटर में लगाई है, उसके ऑपोजिट जाके दो सिलाइयाँ लगा दूँगी और अब मैं इसका फिर मिड ले लूँगी और स्ट्रेट सिलाइयाँ हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद मिड लेके मैंने यहाँ पे फिर से इसको कट कर लेना है। ठीक है, इसका सेंटर में कट कर लूँगी और अब ये देखिए मेरे पास 4 कलर की ये बिल्कुल आ गए हैं इस तरह से, ये छोटी छोटी सी पट्टियाँ बन के। अब मैंने क्या करना है, इनको ऑपोजिट कलर रखने हैं। अगर आप इस तरह से सेम रखेंगे तो सेम आ जाएंगे। इनको आपने एक दूसरे के ऑपोजिट रखना है और इनके सेंटर में फिर इस एक को आपने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए आपके पास ये पैटर्न रेडी होके आ गया है। सेम तरीके से इतना ही पैटर्न मैंने अलग से तैयार कर लिया था और अब इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर फिर से इस तरह से ऑपोजिट कलर करते हुए मैं यहाँ पे रख के और इसके सेंटर से ये जो जोड़ है यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने बड़ी पट्टियाँ लेनी है, अगर आपको चाहिए कि आप इसका स्क्वायर जो है वो बड़ा लेना चाहते हैं, तब आप इनको जो है वो एक्स्ट्रा बड़ा पार्ट लेके इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप इसके साइडों में भी जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए एक कलर दूसरा, एक कलर दूसरा, ये बिल्कुल इक्वल आके इस तरह का पैटर्न रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान है और मैंने ये फरमाइश भी पूरी कर दी और ये पैटर्न भी रेडी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि 2 का पैटर्न मैं सिखा रही हूँ तो मैं 3 का भी सिखा लूँ। तो मेरे पास यहाँ कुछ शर्ट्स मौजूद थी जिनके मैंने ये कटिंग कर ली है और ये 11x11 जो है वो सेंटीमीटर के मैंने यहाँ पे पीसेस बना लिए थे। अब ये मेरे पास ब्लू है, कुछ प्रिंटेड था और एक चेक में था। अब इन सब का देखें तो इक्वल मेरे पास 11x11 सेंटीमीटर के ये आ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे पास हर शर्ट में से तकरीबन जो है ना वो 10-10 पीस निकल आए थे और अब इनको ही मैं लगाऊंगी। और फिर एक और मैंने शर्ट कट कर ली थी कि जो मुझे ये कम लगेंगे तो मैं वो उसके साथ अटैच कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक ब्लू लिया और उसके साथ मैंने एक ऑपोजिट रख दिया और उसके साथ ही थर्ड मैंने ग्रीन को रख दिया और इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ये इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट लगाने लगी हूँ ना, तो उसको मैंने बिल्कुल ऑपोजिट लिया था कलर्स को, और कलर्स आप देख लेंगे कि आपने पहले कौन सा लिया, अब आपको कौन सा लेना है और उसके बाद थर्ड कौन सा लेना है। इसी तरीके से मैंने फिर जो सेकंड लिए थे उसमें ब्लू पहले ले लिया था और जो थर्ड लिया था उसमें मैंने ये लाइट वाला जो है ग्रे पहले ले लिया था। अभी इस तरीके से मैंने ले लिए और अब इनको एक दूसरे के ऊपर रख के मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक देखिए बिल्कुल 3 एक जैसे आ जाएंगे, 2 एक जैसे नीचे आ जाएंगे और एक जो है वो अलग सा आ जाएगा। इस तरह के मेरे पास पैटर्न रेडी हो गए हैं। मैंने 5 इस तरह से तैयार कर लिए थे और इसकी अगर मैं अब पैमाइश करूँ तो ये मेरे पास रेडी होके आ चुके हैं 30x30 सेंटीमीटर के। ठीक है, 30x30 सेंटीमीटर के 5 पीसेस मेरे पास रेडी हो चुके हैं। अब मैंने ले लिया है बिल्कुल इस तरह के सिंपल पीस मेरे पास मौजूद थे और ये मेरे पास 20x20 सेंटीमीटर के हैं। अब इनका जो किनारे वाला हिस्सा है ना, अगर आपके किनारे नहीं होगी तो आप इसको 22 लेंगे ताकि
ये साइडें आप जो है सिलाई कर सकें। मेरे पास यहाँ पे ये इनकी किनारियाँ मौजूद थी, तो मैंने इनको जो है एज़ इट इज़ ले लिया। अब एक मैंने नीचे वाला पार्ट लेना है, उसके ऊपर इस तरह से रखना है और ये ऊपर से ना एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे। ये उल्टे रख दिए और उसके बाद ये क्योंकि ओवरलैप होंगे तो सेंटर का पार्ट जो है ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको चारों तरफ से जो है वो सिलाई लगा दूँगी और ये मेरे पास सिलाई होके रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास कम भी कपड़ा होता है ना, तो आपने क्या करना है, एक पीस को कट करें और उसको फिर नीचे से लगा दें, जैसे मैंने जोड़ लगाया हुआ है। क्योंकि हमें जब चीज़ों को बिल्कुल रीयूज़ करना होता है ना, तो अपने लिए कुछ न्यू बनाना चाह रहे होते हैं, तो फिर हम इस तरह से चीज़ों को कर लेते हैं ताकि हमारी एक न्यू चीज़ बन के रेडी हो जाए, कि हमने किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना होता। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल बना लिया है और अब इसकी चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा के चारों कॉर्नर को छोटा छोटा सा मैंने कट लगा दिया, ताकि इसको जब मैं सीधा करूँ ना, कॉर्नर बिल्कुल क्लियरली जो है वो सीधे हो जाएं। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, सिलाई मैंने 0.7 सेंटीमीटर की लगा दी थी बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में, और उसके बाद मैंने इसको सीधा कर दिया और सीधा करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एक पैटर्न होके रेडी होके आ गया है। देखिए कितना खूबसूरत सा बन गया है। अब ये एक इस तरह से आपके पास पाउच टाइप बन के आ गया। अब इसके चारों तरफ मैं 0.2 सेंटीमीटर की सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने लगानी है, तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लगानी और बिल्कुल कॉर्नर पे और बारीक सी सिलाइयाँ आ जाएंगी। अभी मेरे पास कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी मेरे पास यहाँ पे लेदर की गद्दियाँ मौजूद थी, कुशन मौजूद थे, और इस तरीके के अगर ना मौजूद हों तो आप बना सकते हैं अपने सोफ़ों के साथ के। मेरे पास सोफ़ों के साथ के मौजूद थे और इसकी जो मैंने जब मेजरमेंट ली ना, तो ये मेरे पास आ रही थी 29 × 29 सेंटीमीटर की, और मैंने यहाँ पे 30 × 30 सेंटीमीटर की रेडी कर ली थी। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे रेडी आ गई हैं। ठीक है, अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरह से अंदर का पहले कपड़ा लीजिए और जितनी कतरनें होती हैं, बेकार कपड़े होते हैं, उनको अंदर डाल के आप साइड से बंद कर दीजिए। आपका कुशन रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप इस तरह का पैटर्न तैयार करके, इसका कवर तैयार करके इसके अंदर आप इसको डाल देंगे। अब ये मैं इसके अंदर डाल रही थी बहुत इजीली, एक साइड से पहले मैंने इसको डाला और अब इस तरह से मैं इसे दूसरी साइड से डालूंगी। अक्सर मुझे ये शिकायत आ रही होती है कि हमें ज़िप नहीं मिल रही और हम ये बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने आज ये मसला ही ख़त्म कर दिया कि आपका ज़िप भी नहीं लगानी पड़ेगी, ना ही कोई बटन लगाने पड़ेंगे। ईज़िली आपकी ये बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल इजीली रेडी हो चुकी है, 10 मिनट के अंदर आपकी रेडी हो जाएगी। अब ये ओवरलैप हो गई है, बैक से भी आपको नज़र नहीं आएगी और बहुत खूबसूरती से आप इस तरीके से बना लेंगे। मैंने पाँचों की पाँचों इस तरह से बना ली थी, क्योंकि मेरे लेदर की ये कुशन थे तो मैं इनको कवर करना चाह रही थी। और ये देखिए बहुत खूबसूरती से आपके बन के रेडी हो गए हैं और ये मैंने यहाँ पे सोफ़े पे सेट कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी बेकार से जुगाड़ लगा के अपने कामों को आसान कर सकते हैं और बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती, और चीज़ों को रीयूज़ करना, रिसाइकल करना बहुत अच्छी बात होती है। और इस तरीके से आप अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से, और इस तरह से आपके घर में बेकार पड़ी हुई सारी चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।